एक और वर्ड है माइंडफुलनेस। तो आई थिंक दिस वर्ड ऑल्सो आप लोगों ने सुना है। आप लोग कोई मुझे डिफरेंस बता सकते हैं बिटवीन मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस? कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस? मेडिटेशन मीन्स जो है ध्यान ध्यान में प्रवेश करना है। और माइंडनेस मतलब अपने को हो रहना, मैं समझता हूँ वर्तमान में रहना है और कोई फिक्र नहीं करना है, कोई चिंता नहीं रखना है। मैं वैसा समझता हूँ। यू आर धन्यवाद। राइट, यू आर राइट। स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री, ओके। ओके, ऑल आंसर्स आर राइट। बेसिकली बहुत लोग आज की जनरेशन में भी, उनको अगर मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं कि मुझे मेडिटेशन में बैठने की जरूरत क्या है, मैं तो पूरे दिन ही मेडिटेशन करता हूँ। आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑल डे। सो व्हाट डू दे मीन बाय दैट? तो उनका कहना है कि मेडिटेटिव स्टेट ऑल डे मतलब आई एम माइंडफुल ऑल डे। एंड व्हाट इज बीइंग माइंडफुल? माइंडफुल मीन्स हर पल हम अवेयर हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यदि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आई शुड बी अवेयर कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई शुड बी अवेयर कि मैंने अपना लैपटॉप ऐसे रखा है। आई शुड बी अवेयर दैट आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर। आई शुड बी अवेयर ऑफ हाउ आई एम सिटिंग, माई posture. सो ऑल दिस इज माइंडफुलनेस। तो लोगों का कहना है कि दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन ना। अगर हम हर समय जो काम कर रहे हैं उसमें हम पूरा फोकस कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। बट एक्चुअली देर इज अ डिफरेंस। ऐसे लोगों के लिए हमारे सर को किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने ये रिप्लाई दी कि माइंडफुलनेस इज बीइंग अवेयर एवरी मोमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ थिंग्स। बट मेडिटेशन इज डिफरेंट। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, आप सब यहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन करने वाले हैं, हम लोग साथ में करते हैं। मेडिटेशन में हम आंखें बंद करके सांस पर ध्यान लाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो खाली होता है। आवर माइंड बिकम्स एम्प्टी। आवर पर्पस इज टू मेक द माइंड एम्प्टी। कैसे? हम आपको क्या कहते हैं मेडिटेशन में, यदि थॉट्स आते हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। यही कहती हूँ ना मैं हर मेडिटेशन में कि आंख सांसों पर ध्यान रखिए। विचार आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे करते करते क्या होता है, विचार कम हो जाते हैं, विचार आने भी कम हो जाते हैं। और विचार आने कम हो गए मतलब आवर माइंड हैज बिकम एम्प्टी। एंड व्हेन द माइंड बिकम्स एम्प्टी, वी टेक इन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। सो दैट इज मेडिटेशन, जो कि हम एक जगह बैठ के ही कर सकते हैं, जो कि हम चलते फिरते नहीं कर सकते। चलते फिरते जो लोग कहते हैं कि हम मेडिटेट कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, राइट? ये डिफरेंस है। इसीलिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। एवरी डे मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। उससे हमें मन की भी शांति मिलती है और हमारे अंदर एनर्जी आती है। खाने से जो एनर्जी मिलती है उसे 3 times मोर एनर्जी मिलती है यदि हम रोज मेडिटेट करें, क्योंकि हमारे आसपास जितनी एनर्जी है ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर आती है। सो दैट इज वाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। बट अगेन आज का मेरा टॉपिक इज माइंडफुलनेस। मतलब माइंडफुलनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडफुलनेस से हमें क्या क्या फायदे हैं? जब हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं, व्हेन वी आर माइंडफुल ऑफ आवर ब्रेथ, तब हमें पता चलता है कि हमारी सांस कैसे चल रही है। धीमी चल रही है, तेज चल रही है? इज आवर ब्रेथ डीप? इज इट लॉन्ग? इज इट शैलो? और इज इट शॉर्ट? So we can become aware of our breathing rhythm and our breathing pattern only when we are mindful, right? Right? Understood, all of you? What is the meaning of mindfulness? Secondly, when we are walking, if we are mindful of our steps, then only we can know how we are walking. Are we walking straight? Are we walking this way? How many steps we are taking in 1 minute? Are we walking fast? Are we walking slow? We can know how we are walking.
only if we are mindful of our walk. और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम गलती यही करते हैं। हम जब वॉक करते हैं, हमारे मन में कितने थॉट्स आते हैं, and we are not mindful of our walking, and that's why sometimes we trip or we fall down, right? That happened with me last week. That's why I wanted to take up this topic. I was not mindful of walking when I was walking in the park, and I tripped a little and I hurt myself. So then I realized how important mindfulness is. That's why I wanted to talk about this topic today. And third is most important, which we have always been talking about. Suppose we are angry. Suppose हमें किसी भी बात पे गुस्सा आया, तो यदि उस समय हम माइंडफुल होते हैं, तो हम पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर अभी गुस्सा आया है, राइट? और यदि हम पहचान पाए और उस गुस्से को हम देख पाए फ्यू सेकेंड्स के लिए, तो हम अपने आप दैट एंगर डिसॉल्व्स. So that is why mindfulness is so important. We have to be mindful of our emotions. If we can be mindful of our emotions, if we can just recognize our emotion, अभी मेरे मन में ये इमोशन आ रहा है, ये फीलिंग आ रही है, यदि हम उसे देख सकें, तो वो ऑटोमेटिक उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी. So 3 things we should be mindful of in everyday life, which will really help us. That is, mindful of the breath, mindful of our walk, how we carry ourselves, and mindful of our emotions. Right? तो मेडिटेशन तो हम रोज करते हैं, मगर दिन भर हमें ये प्रैक्टिस करना. दिस इज ऑल्सो लाइक मेडिटेशन. हाँ जी दिलीप जी. दिलीप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ once. या प्रणाम, नमस्ते. मैं ये कह रहा हाँ. था कि माइंडफुलनेस को ऐसा समझे कि हमें साक्षी भाव में रहना चाहिए हर पल. Yes, yes. Same as that. ओके. Be an observer, live in the present. But basically, observe हम कर सकें, that's what अवेयरनेस आप कह रहे हैं. अवेयरनेस That होना चाहिए हर बात में. हर पल में, हाँ. वो एक ही चीज है, हम अलग अलग तरीके से उसको पुट करते हैं, बट इज द सेम थिंग. तो वो यदि धन्यवाद. हम कर पाए ना अपने डेली लाइफ में, तो हमें बहुत सुकून मिलता है. Then we can check ourselves. कभी होती है suddenly our breathing becomes fast and we don't realize. But if we are mindful, then we realize अरे आज थोड़ी breathing fast हो रही है. That means I have to be careful. I have to look into it. Why my breathing is fast? And then we can check it. Rather than just continuing and then suddenly it becomes out of control. Similarly in walking and similarly in emotional states. Before the situation goes wrong, if we are mindful of, oh, okay, this emotion is coming in me, okay, I just accept. Then we can become more at peace. So now we will do a meditation where we will practice mindfulness and we will understand more about it. So everyone, ready for meditation? Please take off your glasses and take a comfortable position. Gently close your eyes and relax your whole body. Take 3 long and deep breaths, inhaling from the nose, exhaling from the mouth. Now bring your awareness
to your normal, natural breath. And observe your breath as you breathe in and you breathe out. Breathing in, breathing out. Just be with your natural breath. Keeping your full awareness on your breath. When we focus on our breath, we can understand the rhythm of our breath. किसी की सांस लंबी है, किसी की सांस छोटी है. Somebody is breathing very deeply and somebody has shallow breath. Whatever is the rhythm of your breath, do not try to change it. Just observe it and accept it as it is. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ही रखें. If any thoughts are coming in your mind and your mind is running after it, bring it back to your breath. Thoughts will come and they will go. Do not allow them to tie you down. With every breath, your body is getting more and more relaxed. Your mind is getting calmer. Every breath, you are entering into a deeper and deeper state of relaxation. Feel this peace inside you.
as your body is getting relaxed, your mind is becoming calm. You can say to yourself, I feel calm. And as you exhale, you can say to yourself, I smile. Whenever we smile, our facial muscles get relaxed. Our nervous system is also getting relaxed. Just be with your breath. Be mindful of the rhythm of your breath. हमारी सांसें हमें याद दिलाती हैं कि हम इस पल में जीवित हैं. Our breath reminds us that we are alive in this moment and are enjoying everything around us. This moment can be the most beautiful moment of our life if we learn to be with it, to be with this present moment. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें. देखते रहें अपनी अंदर आती बाहर जाती सांसों को. इस पल में कल्पना करें कि आपके भीतर आपके सिर से होते हुए दिव्य प्रकाश का आगमन हो रहा है. A divine light is entering your head, your forehead, and with the help of your breath, this divine light is now flowing in your whole body. From the top of your head, slowly, this divine light is flowing down into your face, your cheeks, your eyes, your jaws,
into your throat, your neck, relaxing all the muscles in this area. Just observe and be mindful how this divine light is relaxing all the muscles of your body. It is now flowing into your chest, your arms, your abdomen, and as you scan your body, be mindful of any pain you have in any area of your body. Any physical pain or any mental pain. Try to recognize whatever it is. And now, allow this divine light to shower itself on this painful area in your body or this painful emotion. Like a shower, this divine light is engulfing this entire part. महसूस करें कि यह दिव्य प्रकाश आपके मन या शरीर की पीड़ा को पिघला रहा है. Your pain is dissolving in the presence of this divine light. When we are mindful and we can recognize the divine helps us to relieve ourselves of this pain. इस दिव्य प्रकाश के प्रभाव से धीरे धीरे आपका तनाव, आपका दर्द कम हो रहा है. Now bring your awareness back to your breath. Become aware of your breath once more. Your breath is the bridge between your mind and body. Take a long, deep breath and say to yourself, I am at peace. मेरा मन और शरीर शांत है. And as you exhale, bring a smile to your face and say, मैं स्माइल कर रहा हूँ.
slowly and slowly. We will now prepare to return. Become mindful of your surroundings, of the place where you're sitting, of your breath. 5 काउंट्स में हम पूरी तरह से लौटेंगे. 1. Feel the blood flowing in your body. 2. Become aware of your seat where you're sitting. 3. If there are any smells in your background, become aware. 4. Become aware of the temperature around you. 5. Become aware of everything inside you and outside. You may rub your palms and place them on your eyes. Whenever you're ready, you may open your eyes. Yes, how is everyone